क्यों मिलना चाहती थी? थैंक्स कहने नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने ये केस नहीं छोड़ा, इसलिए। मैं चाहता तो भी ये केस नहीं छोड़ पाता। इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। मैं आज तक अपने आप से भागता रहा हूं क्योंकि मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाया। ये केस मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं था। त्रिशा को ढूंढने के साथ साथ मैं अपने आप को पाने की, ठहर कर सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड। ये इन्वेस्टिगेशन आपको हर वो चीज याद दिला चुका है जो आप याद नहीं करना चाहते थे, और शायद आपको जीते जी मार रहा है। क्यों मरे? कुछ लोग मुझे मरने नहीं देंगे। वर्षा, वर्षा, वो अपने इनकम का इतना रेगुलर सोर्स आराम से खत्म नहीं होने देगी। सच कहूं तो वर्षा के ट्रीटमेंट की वजह से ही मैं आज ठीक हूं। उसके ट्रीटमेंट ने मुझे होश तो दिया, मगर जीने की चाह नहीं दी। मगर अब वो चाह मुझे मिल गई। बिना टैबलेट्स के जीने का मकसद मुझे समझ आ गया है और मैं उसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। मतलब क्या मकसद? वृद्धा जी, इस वक्त भी मैं ड्यूटी पर, और ड्यूटी के वक्त अगर मैं ऐसे ही पर्सनल बातें और पर्सनल काम करते रहूंगा तो मुझे अपने आप को फाइन करना पड़ेगा। रहने दीजिए। आपको मुझसे कुछ पूछना था, पूछिए ना। इस आदमी को घर में किसी ने पहचाना नहीं। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन सारी तकलीफ देने वाली आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करूं? कहिए। आप अपनी बेटी त्रिशा को कितना जानती? माँ हूं उसकी। मुझसे ज्यादा त्रिशा को कौन जान सकता है? अच्छी दिल की है, थोड़ी सी ब्लंट है, अपने पापा की तरह जिद्दी है, लेकिन मेरी हर बात मानती है। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। देखिए, अक्सर सभी पेरेंट्स को यही लगता है कि वो अपने बच्चों को पहचानते हैं, जानते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने अलग और दोस्तों के सामने अलग होते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं... देखिए, मैं जो भी कह रहा हूं उसे पॉजिटिवली लीजिए। आप अपनी बेटी को और जानने की कोशिश कीजिए। शायद ये कोशिश इस केस में हेल्प करे। मैं आपसे ये एक्सरसाइज इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मामूली किडनैपिंग का केस नहीं, बहुत गहरा है। और ये एक्सरसाइज इस अंधकार पर रोशनी डाल सकती है। इसीलिए आज तक आप अपनी बेटी को जितना भी जानती थी या जितना नहीं जानती उसे भूल जाइए। आज से अपनी बेटी को एक नए तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। क्या पता एक नई दिशा, एक नया रास्ता सामने आ जाए।
कुशाल, तुम्हें कितनी बार बताऊं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। तुम इस बात को अब भी डिनाई कर रहे हो। लावण्य और मेरी फ्रेंडशिप में शक कर रहे हो। ये बकवास किसी और के साथ करता है, समझे तुम? क्यों आई हो? घर चलो कुशाल। घर? ओ यू मीन वो जगह जहां से तुम छुप छुप के प्रेम को मैसेज करती थी, अपनी डेट्स फिक्स करती थी? नो, आई लाइक इट हियर लावण्या, इतना खूबसूरत है। पुरानी यादें यूज, ब्यूटीफुल मेमोरीज। इतना बेवकूफ है, हमेशा सोचता था कि लावण्या स्वाइका मुझ जैसे छोटे इंसान, छोटे से फ्लैट में रहने वाले एक आर्किटेक्ट से प्यार कैसे हुआ। ये गलत है कुशाल, तुम जानते हो ये गलत है। मैं तुमसे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ। प्यार नहीं, जरूरत थी इसलिए प्यार किया। तुम एक ड्रग एडिक्ट थी लावण्या, और तुम्हें ड्रग एडिक्शन से सिर्फ मैं निकाल पाता था। I was like your rehab center, remember? Right? मैं ड्रग एडिक्ट थी, और मैं मानती हूँ तुम्ही ने मुझे एडिक्शन से बाहर निकाला, और शायद तुम्हारी वजह से सोसाइटी में मेरी आज कोई पोजीशन है। लेकिन कुशाल, मैंने भी इस रिश्ते को कुछ दिया है ना। आज मैंने जाना तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ था। वो प्यार नहीं था, तुम्हें बस एक पपेट चाहिए था जिसे तुम नचा सको। लेकिन मैं वो पपेट नहीं हूं लावण्या। आज तुम जो भी हो ना, इज बिकॉज ऑफ दिस मैरिज विथ मी। ये शादी ने तुम्हें स्टेबल बनाया, बच्चों ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया। अरे थिंक ऑफ द सैक्रिफाइसेस आई मेड फॉर यू। कितनी बार मैं घर रुक जाता ताकि तुम ऑफिस जा सको। सोचा वर्क सक्सेस मेक्स यू हैप्पी, बट नो, वहां तो कहानी कुछ और ही थी। मेरा अनसक्सेसफुल होना तुम्हें सक्सेसफुल बनाता क्या लावण्य? लेकिन तुम तो एहसान फरामोश निकली लावण्य। ये गलत है। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसलिए सब कुछ अपने नजरिए से देख रहे हो। कुशाल, I admit this affair was a one-time mistake. ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। I promise. ये शादी मेरे लिए सब कुछ है कुशाल। जो 20 साल पहले था वो अब भी है। तुम भूल रहे हो। तुमसे शादी करने के लिए मैं प्रतीक से लड़ी थी, और आज तुमको वापस पाने के लिए मैं तुम्हीं से लड़ रही हूँ। ये शादी तुम्हारे लिए बस एक दिखावा है लावण्य। You just want to show the world कि तुम एक परफेक्ट बिजनेस वुमन हो, परफेक्ट मदर हो, परफेक्ट वाइफ हो। इसलिए तुम अब तक मेरे साथ हो। तुमने मुझे नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं गवाया लावण्या। मेरा मजाक बनाना तुम्हारा शौक है। जो आदमी ने तुम्हें सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनाने के लिए रात दिन तुम्हारे घर को संभालते रहा, तुमने उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया। Just leave. कुशाल, घर आ जा प्लीज। अब मैं अपने लिए जीना चाहता। प्लीज लेट मी बी। लीव। सर, लोनावाला एग्जिट नाके से निकलने के बाद 3 टोल नाका पड़ा। पहला पुणे, दूसरा करजत और तीसरा मुंबई। और मैंने तीनों की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, और जब मुझे वहां से कोई कार निकलती नहीं दिखी तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि जरूर वो गाड़ी पुणे मुंबई पुराने हाईवे की तरफ गई होगी। सर, मैंने तभी वहां की लोकल पुलिस को एकदम से अलर्ट कर दिया,
तो पता चला कि वो कार पुणे मुंबई ओल्ड हाईवे के एक जगह पर रुकी खड़ी है। बहुत मेहनत की सर उस कार को ढूंढने में, और अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ढूंढने में एक्सपर्ट हूं। सच में शिवम, तुम हमारे टीम के सर्च स्पेशलिस्ट हो गए हो। वाओ, अबे कुछ सीक्वेंस है। अबे तुम्हें याद है 4 साल पहले तुम्हारे एक पालतू तोता गुम हो गया था, वो अभी शिवम ही ढूंढ कर निकालेंगे, है ना? क्या तोता 4 साल पहले? मतलब मैं कैसे? क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि आप कुछ भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। हर केस एक नया केस होता है और हर केस के साथ एक नया जन्म लेना पड़ता है। यहाँ कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, वरना आज त्रिशा अपने घर पर होती। सर, सफेद गाड़ी। फॉरेंसिक लैब। हाँ भाई साहब बोलिए, चाय दूं या बिस्किट? तो जवाब चाहिए। गाइस, आप में से इनमें इसको किसी ने देखा है? प्लीज इस गौर से देखिए, गौर से। यू गाइस गाइस गाइस, हैव यू सीन दिस गाय एवर? बेटा ब्रेक बड़ी, मुझसे बात करने का कोई और स्मार्ट तरीका नहीं मिला? ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है। आंटी बिकॉज ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। फोटोज और स्केचेस सबको दिखाकर ये प्रूव करना चाहते कि लगे पड़े। आंटी डोंट नो एनीथिंग। और आंटी ये स्केच देखिए, कौन पहचानेगा इस ओल्डी को इधर? नो वन नोज हिम, नो वन कैन रिकॉग्नाइज हिम। एक्सक्यूज मी। बॉबी, मैं त्रिशा के बारे में बात करने आई। आंटी उस पार्टी वाली रात जो भी हुआ था, मैं बॉबी, मैं उस रात की बात नहीं कर रही, मैं त्रिशा की बात कर रही हूँ। उसके बारे में जो कुछ तुम्हें पता है, प्लीज मुझे बताओ। मेरी मदद करो त्रिशा को समझने में। आंटी आपसे ज्यादा त्रिशा को कौन समझ सकता है? आई होप कि तुम जो कह रहे हो वही बात सच हो, लेकिन मैं त्रिशा को जानना चाहती हूँ। तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में जो भी ख्याल हो, सोच हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, प्लीज मुझे बताओ। मैं उस त्रिशा को समझना चाहती हूँ जिसे शायद मैं जानती नहीं। मुझे पता है साहब, उस गाड़ी में कौन था। 2 रात पहले की बात है साहब, मैं दुकान पर ऐसे ही बैठा था, तभी उधर से एक कार आई और वहां पर आकर रुकी। कुछ देर तक तो उस कार में से कोई नहीं निकला, लेकिन हाँ साहब, फिर कुछ देर के बाद ड्राइवर उतरा। चेहरा दिखा उसका? नहीं दिखा होगा ना, यहाँ से गाड़ी काफी दूर खड़ी है और कोई लाइट का सोर्स भी नहीं। हाँ सर, नहीं दिखा। वो क्या है ना कि ड्राइवर का पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। फिर मैं ठीक से पहचान नहीं पाया कि उसका चेहरा कैसा है। फिर वो वहां से उतर के दूसरे दरवाजे की तरफ गया और फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला और अंदर से साहब एक लड़की निकली। लड़की खुद बाहर निकली या उसे खींचकर बाहर निकाला गया? शायद वो निकली थी। वो क्या है ना साहब कि
बहुत अंधेरा था इसलिए सही से याद नहीं। नहीं, अंधेरा हुआ नहीं होगा। जब लड़की गाड़ी से उतरी होगी तो दरवाजा खुला होगा और दरवाजा खुलने पर अंदर की लाइट ऑन होगी। साहब तुम निकली तो अपनी मर्जी से ही थी। फिर उस आदमी ने उसे सहारा देकर दूसरी गाड़ी की तरफ ले गया। कोई और कार भी थी वहां? कौन था उसमें? शायद कोई नहीं था। मेरा मतलब है कि उस कार में मैंने किसी को नहीं देखा। ध्यान से सोच कर जवाब दो। जब वो लड़की दूसरी गाड़ी की तरफ जा रही थी तब क्या उस आदमी ने उसे पकड़ रखा था? क्या वो ठीक से चल रही थी? क्या लड़खड़ाती हुई जैसे नशे में? कुछ दूर तो चली, लेकिन हाँ, उसके एक सैंडल का हील टूट गया। फिर वो पता नहीं कैसे उस गाड़ी तक अजीब तरीके से गई। अब मैं कैसे बता सकता हूँ साहब कि वो नशे में थी या नहीं। फिर वो दोनों बैठकर पूना वाले टोल नाके की तरफ चले गए। आजकल धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना साहब? ये बात आपको कैसे पता? अपने धंधे पर ध्यान देने के बजाय रास्ते पर 50 फीट दूर लड़की की टूटी हुई सैंडल की हील पर अगर ध्यान दोगे तो धंधे पर क्या ध्यान दोगे? जो चॉकलेट खाती है उसका रैपर मिला और सर ये सिगरेट का बट मिला, शायद उस आदमी का होगा। हो सकता है इस सिगरेट बट के डीएनए से हमारे किसी सस्पेक्ट का डीएनए मैच हो जाए। कहाँ घूम रही हो त्रिशा? यहाँ कोई तुम्हें घुमा रहा। वो स्टडीज में बहुत अच्छी थी। I mean, उसके असाइनमेंट्स हमेशा टाइम पे। ये तो बहुत जनरल बातें हैं। मैं त्रिशा को जानना चाहती हूँ। उस त्रिशा को जिसे शायद मैं नहीं जानती। वो त्रिशा जो शायद अलग है, मुझसे दूर, तुम लोगों के साथ। वो क्या सोचती थी, कहाँ जाती थी, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। उस त्रिशा को तो शायद त्रिशा के अलावा कोई नहीं जानता था। शी इज अ मिस्ट्री। कब उसके दिमाग में क्या चलता था कुछ समझ नहीं आता। बहुत कंट्रास्ट था उसके बिहेवियर में। कभी कभी वो इतनी खुश रहती थी कि किसी से भी बात करती थी, कुछ भी करती थी। और वही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उसे याद आ जाता था कि वो किस फैमिली से है, किस स्टेटस से है। ट्रस्ट मी, मैंने पता किया, ये टाउन का दी बेस्ट क्लब है। कम ऑन यार, नो पैक आउट। ओके डन डन डन। बट त्रिशा आई एम सॉरी यार, मेरे डैड अलाउ नहीं करेंगे, मैं नहीं आ सकता प्लीज। देख अब सब आ रहे हैं, एंड में डिच मत कर तू अब तू नाटक मत कर, ओके? मुझे नहीं पता तू अपने डैड से कैसे भी परमिशन लेगा, क्योंकि अगर तू नहीं चलेगा तो हम में से कोई नहीं चलेगा। कम ऑन गाइस। हाय गाइस। हाय स्वाति। हेलो। क्या चल रहा है? दिस जनरल प्लान हो रहा है। यू वांट टू जॉइन अस? ऑफ कोर्स डन, तेरे साथ तो कहीं भी। गाइस सॉरी, पर प्रोग्राम कैंसिल है, हम कहीं नहीं चल रहे। त्रिशा फोटोज आ। पहले तूने पूरा प्लान बनाया, यू पुल्ड एवरीवन इन, और अब मूड चेंज, सिंपल। दिस इज बिकॉज ऑफ स्वाति ना? वो आ रही है इसलिए। फॉर गॉड सेक, तेरी प्रॉब्लम क्या है उससे? तुझे सच में ऐसा लगता है कि वो स्वाति और त्रिशा स्वायका एक ही ग्रुप में हैंग आउट कर सकते हैं? नो वे। फॉर गॉड सेक बॉबी, डोंट इंसल्ट मी एंड आवर फैमिली नेम्स। गॉट इट? ये वही स्वाति है ना, जिसका इस इंसिडेंट से पहले त्रिशा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और उसके बाद उसके फादर बीमार हुए थे। आपको कैसे पता? ये वही लड़की है ना जिसके साथ पिछले हफ्ते तेरा झगड़ा हुआ था? यस मॉम, आई जस्ट हेट दैट गर्ल। और फिर भी प्रे कर रही हूँ उसके लिए? मम्मा, उसके लिए नहीं, उसके पापा के लिए।
किसी अपने को खोने का पेन बहुत बड़ा होता है, स्पेशली तब जब वो आपका अपना फादर हो। एंड मॉम, मैं चाहे उसे कितना ही नापसंद करूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि उसे उसके पापा की वजह से कोई भी दर्द मिले। बहुत अजीब सी बात, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत वियर्ड। क्या कभी त्रिशा ने ड्रिंक्स, आई मीन अल्कोहल, Just once.